नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का। मैं हूँ ऋचा अनिरुद्ध और एक बहुत ऐसी कहानी जो हम सब लोगों ने सुनी देखी, उससे मैं आज का अपना ये लाइव शुरू करना चाहती हूँ। पिछले साल अक्टूबर की ये बात है। हम सब लोगों ने एक स्टोरी देखी कि दिल्ली में एक बहुत ही वृद्ध दंपत्ति हैं और उनका एक ढाबा है जो चल नहीं रहा, लॉकडाउन की वजह से लोग नहीं आ रहे और वो बहुत रो रहे हैं और खाना बहुत अच्छा है उनके ढाबे का, लेकिन उनकी कोई कमाई नहीं हो रही। ये वीडियो एक फूड ब्लॉगर हैं गौरव वासन, जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इन्होंने डाला। इनका वो वीडियो वायरल हो गया रातों रात और जैसा कि होता है हम सब लोग बिल्कुल, फिर बहुत सारे लोग वो बाबा के ढाबे पर पहुंचे, वहां से खाना खाया, मेन स्ट्रीम मीडिया वाले पहुंचे अपने माइक लेकर, कैमरे लेकर, और बहुत जगह से आर्थिक मदद आने लगी बाबा के लिए। कांता प्रसाद जी उनका नाम है। उसके बाद अचानक हम कुछ दिन बाद देखते हैं कि कांता प्रसाद जी ने कहा है कि गौरव वासन, जो कि ये फूड ब्लॉगर हैं जिनका ये वीडियो वायरल हुआ था, उन्होंने उनके साथ चीटिंग की है। सारे पैसे जो मदद के लिए आए वो गौरव ने अपने अकाउंट में डाल लिए और उन्होंने गौरव के खिलाफ यहाँ तक कि एक एफआईआर तक कर दी। और अभी कल परसों की खबर आ रही है कि बाबा कह रहे हैं कि मैंने गौरव वासन को कभी चोर नहीं कहा और मैं उनसे माफी मांगना चाहता हूँ। ये पूरा चक्र है, जहां से शुरू हुआ बाबा वहीं पहुंच गए, अपने ढाबे पर हैं। मेरा मकसद इस कहानी को उठाने का, या आज गौरव वासन मेरे साथ जुड़े हैं, सिर्फ इस कहानी पर बात करने का नहीं है। एक थॉट उस समय भी मेरे मन में आया था जब ये बात हो रही थी कि गौरव, जब ये पता चला कि गौरव ने एक वीडियो बनाया है, मैंने इनको अपने रेडियो शो पे बिग हीरो बनाया, बात की। लेकिन जब कुछ ही दिन बाद ये खबर आती है कि गौरव ने चीटिंग की, और वही लोग जो कुछ दिन पहले बहुत तारीफ कर रहे थे वो अचानक गौरव को गालियां देने लगे, बुरा बुरा बोलने लगे, यहाँ तक कि मीडिया वाले भी। जबकि हमारा काम होता है सब तरफ की बातें सुने, सबके वर्जन सुने। लेकिन मैं देख रही थी मेरे बहुत कोलीग्स इसमें आ रहे थे ट्विटर पे। मेरा मन हुआ लिखने का कि ऐसा कैसे हो सकता है, हमें दोनों तरफ की बात सुननी चाहिए। लेकिन क्या हो गया है, आजकल सोशल मीडिया पर लॉबीज इतनी पावरफुल हो गई हैं कि कई बार आपको कुछ कहने में डर लगता है कि अगर आप लिखेंगे तो लोग ये कह देंगे, अच्छा तो आपको वो वृद्ध दंपत्ति की बात पर भरोसा नहीं, अच्छा आप बाबा को झूठा कह रही हैं। इसलिए मैंने सोचा उस वक्त, वाकई में दिल की बात आज आप लोगों को बता रही हूँ, लेट्स वेट एंड वॉच, देखते हैं क्या होता है इस मामले की सच्चाई। जब ये सब न्यूज और ये सब भीड़ भाड़ ये सब हट जाएगी, तब इस मामले की सच्चाई सामने आएगी, जो कि अब आई है। तो मुझे लगा कि अब मुझे गौरव वासन, उस व्यक्ति से जरूर बात करनी चाहिए जिसका एक वीडियो वायरल होते ही बाबा और उनकी पत्नी रातों रात एकदम स्टार बन गए, उनके पास बहुत पैसे आ गए, सब कुछ हो गया, उनकी एक आंखों की सर्जरी होनी थी जो मुफ्त में हो गई। बट व्हाट वेंट रॉन्ग एंड हाउ मच responsibility for all that wrongdoing can be put on social media, mainstream media? हम सब कितने जिम्मेदार हैं, आप और हम लोग, जो कान के क्या हम बहुत कच्चे हो गए हैं और लिखने में बहुत तेज, गालियां लिखने में हम बहुत तेज हो गए हैं जब हम सोशल मीडिया पर जब लिखने बैठते हैं। तो गौरव, वेलकम टू दिस फेसबुक लाइव। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सबसे पहले अभी सबसे करंट बात से शुरू करते हैं। क्या आपको लगा था कि एक दिन जो बाबा आपके खिलाफ एफआईआर कर रहे थे, और ये बहुत जल्दी जल्दी हुआ, 7 अक्टूबर मेरे ख्याल से आपका वीडियो आया, 31 अक्टूबर तक तो एफआईआर हो गई, मतलब इट वाज ऑल वेरी क्विक, वो ही बाबा एक दिन कहेंगे कि मैं माफी मांगना चाहता हूँ? सोचा था? जी मैम, जी मुझे कहीं ना कहीं ये विश्वास तो था कि सच्चाई सबके सामने आएगी, क्योंकि हमने हमेशा से यही देखा पढ़ा और सुना है कि सच्चाई ज्यादा दिन छुपती नहीं है और झूठ के पैर नहीं होते, और सच्चाई को आप जितना मर्जी छुपा लो वो एक ना एक दिन सबके सामने आ ही जाती है। तो जो कुछ भी है ये सब कुछ आई थिंक उस ऊपर वाले का कर्म है, और साथ में कर्मा है जो सबके सामने आया है। मैं सबसे पहले तो उस ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ कि उसने जो फैसला है वो इतनी जल्दी सबके सामने ले आए। लोगों को तो बहुत साल लग जाते हैं अपने आप को सही साबित करने के लिए, लेकिन उस ऊपर वाले का करम है, रहमत है, जिसने जो सच्चाई है वो सबके आगे लेके आए और इतने बड़े पैमाने पे लेके आए। ये मैंने नहीं सोचा था। मुझे लगा था कि वो आएंगे, माफी मांगेंगे और ये मसला ऐसे निकल जाएगा, लेकिन कहते हैं ना, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। अगर वो देना जानता है तो वो लेना भी जानता है। तो आपको उसकी कदर करनी चाहिए, उसकी इज्जत करनी चाहिए और उसका शुक्राना करना चाहिए कि आपको उसने इतनी बख्शी है। अगर आप उस बख्श को नहीं संभाल पाए तो ये आपकी गलती है। अगर आप उस चीज को नहीं अपने पास संजो पाए तो ये आपकी गलती है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं मैम जो जो मेरे को लगता है कि सबके सामने आनी बहुत ज्यादा जरूरी थी। तो वो सबके सामने आई भी है और मुझे इस चीज की बहुत खुशी है कि सच सबके सामने आ चुका है। सच क्या है?
अब आप मुझे ही बताइए, अच्छा ये क्या सिर्फ मीडिया में पब्लिकली बाबा ने कहा है कि वो आपसे माफी मांगना चाहते हैं, या पर्सनल उस पे वो आपसे माफी मांग चुके हैं? मैम मेरे को उन्होंने 3-4 बार कॉल किया था बीच में, और उन्होंने मुझे बोला था मुझे माफ कर दो, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं किसी के बहकावे में आ गया, लोगों की बातें में आ गया, लोगों ने मुझे बहलाया फुसलाया। तो मैम मैं उस समय ना रिएक्ट नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैं चाहता था कि जितनी बदनामी या जितना दुख मैंने सहा है और जितनी प्रॉब्लम्स मैंने सही हैं, वो चीज सबके सामने दोबारा आनी चाहिए। सच बहुत जरूरी था सबके सामने आना। हो सकता है मेरे को उन्होंने फोन किया, मैं उनके फोन पे जाके उनसे मिल लेता, बात वहीं खत्म हो जाती, और वो परसेंटेज ऑफ पीपल जिनके मन में शायद शक था कि हाँ ये लड़का गलत है या ये लड़का सही है, वो रह जाता कहीं ना कहीं। तो मैं वो रहने नहीं देना चाहता था। बस मैं ऊपर वाले से यही दुआ करता था कि आप किसी तरीके से, अगर आप इस दुनिया में हो, अगर भगवान है इस दुनिया में, तो आप किसी तरीके से इसको ऐसे पुट फॉरवर्ड करो कि लोगों के मन में वो संकोच रहे ही ना। लोगों के मन में बहुत सारी जो प्रॉब्लम थी, सवाल थे, वो रहे ना। और अब आप देख सकते हैं कि कैसे वो जो सवालों के जवाब थे ना, वो ऊपर वाले ने खुद दे दिया। लोग अगर अपने आप को ये सोचते हैं कि हम भगवान से ऊपर हैं, तो ये नहीं भूलना चाहिए कि भगवान भगवान होता है और इंसान इंसान होता है, और भगवान ने सृष्टि को रचा है। अगर आप जितने सृष्टि को रचा है, अगर आप उसके सवालों पे ही सवाल करने लग जाएंगे, तो वो ज्यादा दिन तक टिकते नहीं है। लेकिन गौरव, ये शुरू कैसे हुआ? उन्होंने कहा कि उनके नाम पर जो आर्थिक मदद आई है वो आपने अपने अकाउंट में अपने पास पैसे रख लिए। क्या सच था? ये इल्जाम उन्होंने क्यों लगाया? मैम सच एक्चुअली ये था कि वो जो कुछ भी उनके नाम की जो मदद आई थी, मैंने खुद उनको बोला था, ये उनको मैंने श्योरिटी दी थी कि आपका जो भी पैसा है, जितना भी मेरे अकाउंट में है, वो आपको मैं दे दूंगा। आपका पैसा मेरे पास है। क्योंकि मैम क्या होता है, जब किसी के पास इतना पैसा आ जाता है, कोई ग्रास रूट लेवल पे होता है, बिलो द पॉवर्टी लाइन होता है, तो बड़े सारे लोग उसके इर्द गिर्द आने लग जाते हैं। तो आई डिड नॉट वांटेड कि लोग उनके आसपास आए, लोग उनके पैसे का मिसयूज करें, लोग उनका मिसयूज करें। तो आई वांटेड टू जस्ट हेल्प हिम आउट विद एवरीथिंग। और शायद इसीलिए मैम उनके पास जो पहले दिन कैश की राशि आई थी, मैं खुद गया था बैंक उनके साथ, ताकि इनको कोई बीच में परेशानी ना आए, ये फॉर्म गलत ना भर दें, ये फॉर्म भर पाए या ना भर पाए। क्यों मैं खुद इनकी मदद करने के लिए गया था, उस कैश की राशि को जमा कराने के लिए भी, जो कि इनके अकाउंट पे जमा हो गई थी। सब चीजें मैम धीरे धीरे बाहर आई। तो मैम उनको ये लगा कि इसने अपने अकाउंट में 20-25 लाख रुपए रख लिए हैं। एक मैंने लाइव में बोला कि इनके अकाउंट में 20-25 लाख आ चुके हैं, तो किसी ने सोचा कि मैंने बोला मेरे अकाउंट में आ गए। तो मिसकम्युनिकेशन कंसेप्शन स्टार्ट होते होते इतना बढ़ गया कि लोगों ने उसको पता नहीं कौन से लेवल से लेके कौन से लेवल पे ले गए। किसी ने भी एक बार जहमत नहीं उठाई कि मेरे पास आके मुझसे सच्चाई जाने कि सच्चाई है क्या। बस किसी ने कोई आया, उसने देखा और उसने ये बोला कि हाँ इसके अकाउंट में तो 25 लाख है बाबा, इसने आपके पैसे ले लिए। आप मेरे से एक बार आके पूछते तो सही कि क्या सच है। बस मैम उसी दिन मेरा दिल बहुत दुखा। क्या आप जानते हैं वो कौन लोग हैं जिन्होंने आपका नुकसान करने की कोशिश की? नहीं मैम, मैं नहीं जानता और मेरे को जानना भी नहीं है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैं कर्मा में बहुत ज्यादा बिलीव करता हूँ, और मैं ऊपर वाले में बहुत ज्यादा बिलीव करता हूँ कि सच्चाई अपने आप एक दिन सबके सामने आती है। मैम लड़ाई किसी और ने किसी और के लिए कराई, तो मतलब मेरे को लगता है कि जो बाबा को बीच में एक जरिया बनाया गया कि हाँ चलो इनसे हम थोड़े से पैसे कमाते हैं या कमाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये चीजें होती रहती हैं हमारे देश में ना बहुत ज्यादा। तो बस यही हुआ मैम। और थोड़े टाइम तक समय चलता रहा, मेरे मन में बहुत ज्यादा दुख था, प्रॉब्लम थी, इश्यूज थे, मेंटल स्ट्रेस था, डिप्रेशन था, दिमागी तौर में एकदम से मैं हिल सा गया था कि हो क्या गया मेरे साथ एकदम दरअसल। तो बहुत सारी चीजें मैम चल रही थी दिमाग में, लेकिन कहीं ना कहीं ये विश्वास भी था कि एक ना एक दिन सच जरूर सामने आएगा। और मैम आज वो सच सबके सामने। जी, जब वो एफआईआर हुई आपके ऊपर, दो चीजें जानना चाहूंगी। क्या आपने उस समय बाबा से बात करने की कोशिश किया? उससे पहले भी जब आपको लगा होगा इनके मन में शक आ रहा है, डिड यू ट्राई सिट डाउन एंड टॉक टू हिम कि बाबा प्रॉब्लम क्या हो रही है आपको, आप क्यों मुझ पर शक कर रहे हैं? और उसके बाद मैं जानना चाहूंगी कि पुलिस इंक्वायरी में क्या हुआ? मैम कहीं पे बात करने की ना मैम वो चीज आई ही नहीं, क्योंकि उन्होंने इतना ज्यादा इस चीज को मान लिया था कि हाँ मैंने उनका पैसा ले लिया है, जबकि उन्होंने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा या वो मेरे पास एक बार भी नहीं आए। तो अगर वो मेरे से ये चीज की जहमत करते कि हाँ सच्चाई क्या है, तो शायद इतनी लंबी बात खींचती ही नहीं, और उनकी मदद और भी शायद बड़ी हो सकती थी, और भी चीजें अच्छी हो सकती थी, लेकिन वो चीज कभी की नहीं। तो मैम मैं इसलिए ना सबको यही कहता हूँ कि अगर आपके मन में कभी भी कोई संकोच है किसी भी प्रति के खिलाफ या किसी भी इंसान को लेकर, तो हमेशा आप उससे बात करने की कोशिश करिए। कभी किसी के ये मत सोचिए कि अपने बिना सुने या अपने मुंह से बिना बोले या अपनी आंखों से बिना देखे हम लोगों पे बहुत जल्द विश्वास कर लेते हैं। हम कभी ये नहीं सोचते कि क्या दूसरा इंसान सही है या गलत है। अगर हम वो चीज सोचे, तो कभी भी ये प्रॉब्लम्स है ना जो लाइफ में,
कभी भी हो ही ना मैम। बस ये है कि कहीं ना कहीं ईगो क्लैशेस हो जाते हैं, कहीं ना कहीं वो कम्युनिटी क्लैशेस हो जाते हैं, रिलीजियस क्लैशेस हो जाते हैं, हर जगह पे कोई ना कोई क्लैश हो ही जाता है। जब तक आप बात नहीं करेंगे दूसरे इंसान से, उसकी प्रॉब्लम नहीं समझेंगे, उसकी तो सच्चाई नहीं बाबा ने जानेंगे। आपसे बात नहीं की, बाबा ने आपसे कुछ एक्सप्लेनेशन सुनने की, नहीं लेने मैम, की कोशिश नहीं नहीं मैम, की, नहीं। ना आपने कोशिश की अपनी तरफ से बताने की नहीं जब मैम, ये मैं सब चाहता होने भी, लगा? मैम मैं चाहता ही नहीं था मैम, क्योंकि 4-5 दिन तो वो मेरे लिए इट वाज लाइक हेल। मतलब मैं तो यही कहता हूँ कि भगवान ना करे कि कभी किसी दुश्मन को भी वो दिन देखने पड़े, क्योंकि इतना बुरा समय था वो। क्योंकि क्या होता है ना, जब आप किसी के लिए गलत नहीं करते हैं, किसी की सच्चे दिल से मदद करते हैं, और जब आप पे ही झूठे आरोप लगते हैं, तो आपको नहीं समझ आता कि आपको करना क्या है। तो वो ही मेरा मेरे साथ हाल था। सब लोग मुझे, जो मेरे अपने वेल विशर्स थे या जो मेरी फैमिली फ्रेंड्स थे, वो लोग मुझे ये जरूर कह रहे थे कि आप काम करो, आप सत्य की राह पकड़ो, आप जब सच्चे हो तो आप क्यों अपने आप को इतना परेशान कर रहे हो। बट मैम वो बैक ऑफ द माइंड पे वो नेगेटिव थॉट्स चलते ही रहते हैं ना, जब आपने कुछ गलत किया ही नहीं तो आपके साथ गलत हो जाता है। तो लगता है यार, मतलब ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मैंने किसी की मदद क्यों की। लेकिन वो बिलीव भी था, वो विश्वास भी था, वो आसरा भी था, पता था कि कहीं ना किसी दिन सच्चाई सबके सामने आएगी। और ऐसे सच्चाई आएगी ये तो नहीं सोचा था, लेकिन आ गई है, इस बात की बहुत खुशी है। जब एफआईआर हुई है आपके ऊपर, डरे उसके बाद क्या कार्रवाई हुई? पुलिस ने कुछ कार्रवाई की? क्या क्या हुआ? मैम जो भी कार्रवाई हुई, बस पुलिस ने यही जानने की कोशिश की कि क्या सच है, आपके अकाउंट में कितने पैसे आए। पुलिस ने मेरी सारी जो बैंक स्टेटमेंट्स हैं उनको खंगालना शुरू किया, देखना शुरू किया, और उनको भी सच्चाई पता चली कि हाँ, ये तो मतलब जो 25 लाख का आप पे आरोप लगाया जा रहा था वो बिल्कुल ही गलत है। मैम क्योंकि मैं अपने पर्सनल लेवल पे गिर गया मैम, मैंने अपने बैंक स्टेटमेंट ले ली, मैं अब दर दर भटकता रहा अपनी बैंक स्टेटमेंट को लेके, सबको प्लीज करता रहा, सबको कन्विंस करता रहा कि देखो। मैम कोई भी अपनी पर्सनल बैंक स्टेटमेंट किसी को दिखाता नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कि मुझे एक ऐसा मैम मेरे पास क्योंकि कुछ छुपाने को नहीं था। अगर कुछ शायद छुपाने को होता तो मैं वो चीज नहीं दिखाता, बट मेरे पास कुछ छुपाने को नहीं था। और जब आरोप ऐसे लगते हैं ना, तो मैम बंदे को समझ नहीं आता है कि वो क्या करे। तो बस इसीलिए मैंने सोचा कि यार मेरे को ये सब करना चाहिए। और बहुत सारे लोगों का विश्वास फिर वापस आया कि यार, जो इंसान अपनी बैंक स्टेटमेंट ऐसे दर दर भटक के दिखा सकता है, तो वाई इज ही रॉन्ग, वो गलत हो ही नहीं सकता है। फिर मुझे बहुत सारे लोगों ने मैसेज करना शुरू किया कि आप सही हैं, सही समय का, जैसे आपने बोला कि आपके मन में भी ये विश्वास था कि ये सही है, तो आपने भी इंतजार किया, और आपके सामने आज उसका फलस्वरूप है। इसी तरीके मुझे से बहुत आपको मैं सारे। सच बताऊं, बहुत अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, मुझे कई बार ऐसा होता था कि ऐसा, मैं इतने साल से बिग हीरो बना रही हूँ एक शो, और हम लोग बहुत चेक करते हैं किसी भी व्यक्ति को अपना बिग हीरो बनाने के पहले, और मुझे लगा कि ऐसा कैसे हो गया, क्या मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई कि मैंने एक व्यक्ति को अपना बिग हीरो बनाया, इतने अच्छे उनके काम की बात की, क्योंकि मैंने ऑब्वियसली आपका बैकग्राउंड चेक किया था उसके पहले। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, और मुझे लगातार ये थॉट रहा कि नहीं, मैं ब्लाइंडली इन एलिगेशंस पर विश्वास नहीं कर सकती। आई एम श्योर इसमें से कुछ तो निकल कर आएगा, मतलब या तो बिल्कुल गौरव वासन बहुत बुरी तरह से कोई एट फॉल्ट निकल कर आएंगे, या ये पूरा मामला झूठा होगा। कुछ कहीं मुझे ना बार बार लग रहा था कि ये इस मामले की सच्चाई सामने आनी चाहिए, तो वही अब फाइनली आ गई है। बट गौरव, ऑनेस्टली 6 महीने, राइट, 6-7 महीने, 7 महीने हो गए मैम। डू यू वांट टू शेयर टुडे व्हाट यू गॉन थ्रू? बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको आपने बदलते भी देखा, अपने साथ के आसपास के लोगों को, या सब आपके साथ खड़े थे? मैम आई थिंक आई विल ओनली से दैट आई हैव गॉन थ्रू द हेल, बट इट्स ऑल राइट। नहीं, आप बताइए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हम लोग भी समझें कि हम कैसे एक दिन किसी को हीरो, दूसरे दिन उसी व्यक्ति को विलेन, सोशल मीडिया पे कुछ सुन लिया, व्हाट्सएप पर कुछ आ गया, इतने हम कान के कच्चे, इतनी हड़बड़ी में हम रहने लगे हैं हर बात पे अपना फैसला, अपना जज बनने के लिए, कि हम सोच नहीं पाते कभी किसी की जिंदगी पर क्या असर पड़ सकता है। इसलिए मैं चाहती हूँ आप बताएं। मैम पहले तो मैं अपना बैकग्राउंड आपको बताता हूँ कि मेरा बैकग्राउंड, आई कम फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड। और आई थिंक मैंने अपनी सच्चाई हर जगह बताई है कि हाउ माई मॉम एंड डैड हैव स्पेंड देयर टाइम्स टुगेदर, और हम लोगों ने कैसे अपना समय बिताया है, कैसे एक कमरे में रह के हम लोग रहे हैं, कैसे मतलब एक ही बेड पे हम लोग सोए हैं। तो मैम बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी है, और बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी हैं, और मैंने देखा है कि किस तरीके से ये सब चीज़ें होती है। और मुझे पता है कि इसका दर्द जो है मैम वो बहुत ही बुरा होता है। तो समय मैम थोड़ा सा पीछे से शुरू करता हूँ, जब आप जानना ही चाहते हैं सारी चीजें जी तो बिल्कुल। मुझे याद है कि मैं देखता था कि हम लोग एक बेड पे सो रहे हैं, हमारे पास एसी नहीं होता था, कूलर नहीं होता था, और टीवी देखने को नहीं होता था। हम लोग एक जॉइंट फैमिली में रहते थे,
तो जो हमारे घर पे एक टीवी चलता था ऊपर चाचा के, वहाँ पे वही जाके हम लोगों को देखना पड़ता था, क्योंकि हमारे पास नहीं होता था तो हमारी जिद भी नहीं चलती थी। तो जो वहाँ चल रहा है तो हम वहीं बैठ जाते थे और बस थोड़ा सा अपना सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट वहीं से निकाल लेते थे। और उसके बाद मैम फिर घर आके रूम में आके सो जाते थे। एक छोटा सा बेड होता था, अ, एक तरफ मम्मी पापा होते थे, एक तरफ मैं और मेरा भाई होते थे। और फिर ये दौर हम देखते रहे मैम। उसके बाद मेरे मॉम डैड ने भी ढाबा चलाया है और मैंने देखा है कि किस तरीके से जो मेरे पापा है उन्होंने बर्तन भी मांजे हैं, पैरों में चप्पल नहीं होती थी, कपड़े हमारे मम्मी पापा के फटे होते थे, क्योंकि हमारे पास पैसे ही नहीं होते थे कि हम कुछ खरीद भी पाए। और मेरे को ये देख के बहुत आंसू आते थे, बुरा लगता था। हम लोग कोई सोशल वर्कर को अपने पास काम पे नहीं रख सकते थे, क्योंकि हम किसी को कुछ दे नहीं सकते थे उस समय पे। तो 2 पतीले सब्जी के पापा और मम्मी बनाते थे, और मम्मी 40 डिग्री टेम्परेचर में रोटियां सेका करती थी गर्मी में खड़े होके, ताकि हमें अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाया जाए, अच्छे से अच्छी शिक्षा दी जाए, और हमारी जो लाइफ है उसको थोड़ा सा सुधारा जाए। तो बहुत अच्छे स्कूल में उन्होंने मुझे पढ़ाया। मुझे आज भी याद है कैसे मम्मी पैसे छुपा छुपा के पैसे पापा से फीस भरा करती थी, उनको बताती नहीं थी कि मैंने फीस भर दी है, ताकि और कुछ रिक्वायरमेंट मेरी फुलफिल कर पाए। हमारे गली में लोग साइकिल चलाते थे बच्चे, और हम देख के ना एक गाड़ी के पीछे ऐसे छुप के देखते थे कि क्या हम भी कभी गाड़ी चला पाएंगे, कभी साइकिल चला पाएंगे। 8वीं कक्षा में था जब मैं, तो देखता था सब चीजें, सबको देखता था, और सोचता था कि यार एक दिन तो अपने माँ बाप का सपना कुछ ना कुछ तो पूरा करूंगा, उनको इस दर्द से निकालूंगा, और कुछ ना कुछ बड़ा जरूर करूंगा एक दिन जीवन में। तो बस वहीं से मेरे खाने की शुरुआत हुई। आई थिंक फूड इज इनसाइड ऑल ऑफ अस। तो वहां से मैं देखा, मम्मी पापा को देखता था। मम्मी मेरी टिफिन बेचा करती थी, टिफिन पैक करके बेचती थी। और एक दिन मम्मी ने 1000 रुपए का टिफिन, मम्मी को महीने के एक दिन 1000 रुपए आए, और उनकी आंखों से आंसू आ गए। और मैंने बोला क्या हो गया आपको? तो बोलती है कि मैंने तो 1000 रुपए का नोटिस, मतलब मैंने तो कभी 1000 रुपए एक साथ देखे ही नहीं, ये देखते कैसे हो नहीं गया? थे। तो मैंने बोला अरे कोई बात नहीं, अभी शुरुआत है, आप मेहनत करो। और बस वो करते करते हम लोग वहां से थोड़ा सा आगे बढ़ते रहे, बहुत मेहनत की है। तो बस मैम मेरे मन में ना वो एक वो सॉफ्ट कॉर्नर आ गया था कि मेरे को ऐसे लोगों की मदद करनी है, तो प्रमोट करना है। जो लोग स्ट्रीट फूड वेंडर्स हैं। मैं 8वीं कक्षा की आपको बात बता रहा हूँ, शायद मेरे में इतनी समझ भी नहीं थी उस समय। तो मैंने सोचा कि उनको प्रमोट करूंगा, इन लोगों को थोड़ा सा आगे लेके जाऊंगा, बड़े प्लेटफॉर्म पे इनको रखूंगा, इंडियन स्ट्रीट फूड को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे लेके जाऊंगा। मैम फिर वहां से आगे सफर बढ़ा। उसके बाद फिर मैंने बहुत मुश्किल से अपनी स्कूलिंग पूरी करी, क्योंकि बहुत दिक्कतें थी मैम। उसके बाद कॉलेज किया। उसके बाद मैम मीडिया ज्वाइन किया, मैंने एनडीटीवी ज्वाइन किया, फिर मैंने आज तक ज्वाइन किया। वहां पे मैंने आज तक में 2 फूड शो होस्ट करे, फूड शोज को प्रोड्यूस किया, बनाया खुद के बलबूते पे, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं कुछ अपना करके दिखाऊं। और उसके बाद मैम फिर स्वाद ऑफिशियल की जर्नी स्टार्ट हुई। और मैम पिछले 8 साल से मैं, मेरे ख्याल से, मतलब मैं अपने मुंह से नहीं बोलना चाहता, लगभग लगभग 400-500 स्ट्रीट फूड वेंडर्स की मदद कर चुका हूँ, और उनको एक नए मुकाम पे लेके आ चुका हूँ। मतलब इसी तरह से उनकी स्टोरीज भी वायरल हुई हैं। आपने फिर यूट्यूब चैनल शुरू किया, राइट? और आप ऐसी स्टोरीज दिखाते हैं। क्या सबके जीवन में ऐसा बदलाव आया जैसे बाबा की जिंदगी में आया, या जी मैम, ये एक एक्सेप्शनल केस था? मैम सबके जीवन में बाबा जैसा बदलाव तो नहीं आया, लेकिन सबका जीवन सुधर जरूर गया। मैम अगर कोई 100 रुपए की कमाई करता था तो वो 500 तक पहुंच गया, कोई 500 की करता था तो 1000 तक पहुंच गया, कोई 2000 की करता था तो 5000 तक पहुंच गया। और हर किसी ने दुआएं ही दी मैम, हर किसी ने दुआएं दी, हर किसी ने अपना हाथ मेरे सर पे रखा, और हर किसी ने मुझे याद करके यही बोला कि जो आपने कर दिया शायद हमारे अपने भी कभी ना कर पाते। तो मैम बस यही राह पकड़ी हुई है, और यही राह पकड़ी थी, और आगे भी यही राह पकड़ते रहूंगा। और उस समय मैम जब मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा था, तब भी मेरी वाइफ, मेरे मॉम डैड ने मुझे बोला कि नहीं, आपको रुकना नहीं है, जब आप गलत नहीं हो तो आप वीडियोस बनाओ, आप वीडियोस को पब्लिश करो, आप वीडियो को डालो। आपको लोग गाली देंगे, आप कोई उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप अपने काम को मत रोको, क्योंकि अगर आप अपने काम को रोकोगे, बैकफुट पे आओगे, तो लोगों को लगेगा ये इंसान गलत। तो अच्छा, मैम तो आप बस, लगातार ये वीडियोस बना रहे थे अभी भी इस जी दौरान जी, साथ में? मैं वीडियोस भी बनाता रहा, वीडियोस डालता भी रहा। बहुत सारे लोगों ने बहुत अनाप शनाप भी लिखा, लेकिन मैम हिम्मत नहीं हारी, बहुत अपने आप को स्ट्रांग बनाया। विल पावर मेरी 0 थी। मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हूँ, लेकिन मैम इस 6 7 8 महीने ने ना मेरी जिंदगी को बदल के रख दिया है। मैं प्रैक्टिकल हो गया हूँ, मैं अब इमोशनल फूल नहीं रहा हूँ, मैं बहुत सारी चीजें सीख गया हूँ, मैं कैसे दुनिया चलती है वो सीख गया हूँ। और ये सब मैम मेरे ये एक एक्सपीरियंस के साथ हुआ है। तो कहीं ना कहीं मुझे बाबा ने बहुत कुछ सिखाया है जीवन में। बाबा के जैसे इंस्टेंस ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है जीवन में। वो कैसे राइज को हैंडल करना है, वो कैसे फॉल को हैंडल करना है, और फिर वो ट्रू, कैसे राइज को बहुत हैंडल करना जरूरी। है।
वो ये बहुत बहुत जरूरी था मैम मेरे लिए, क्योंकि अगर मैं वो राइज में रह जाता ना, तो मेरे को जब अगर 6-8 महीने बाद मेरी लाइफ में कभी फॉल आता ना, मैं संभाल नहीं पाता, तो फिर वो एकदम चने के झाड़ वाली बात हो जाती मैम। तो बस उसके लिए भी मैं उनका थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि इस इंसिडेंट ने मुझे इतना कुछ सिखा दिया जीवन में, कि जीवन जीने की एक नई राह दिखा दी मैम। बट गौरव, एक सवाल जो अभी भी अनआंसर्ड रह गया कि क्या आपने उस दौरान बहुत लोगों को बदलते देखा? मीडिया के वही लोग जिनको जो पहले आपकी तारीफ वाहवाही कर रहे थे, उन्होंने स्टोरीज की आपके खिलाफ, आपके बारे में उल्टा सीधा बोला, या अपने आसपास के लोग, आपके दोस्त लोगों ने आपके ऊपर डाउट किया, एंड हाउ डिफिकल्ट वाज दैट टाइम टू हैंडल ऑल दैट? मैम जो लोग मेरे अपने थे उन्होंने तो मुझ पे कभी डाउट नहीं किया। जो मेरे को, मेरे परिवार को इतने सालों से जानते थे, उन्होंने ये बोला कि नहीं, ये लड़का गलत हो ही नहीं सकता, ये लड़का गलत नहीं कर सकता, कभी किसी का बुरा नहीं चाह सकता। तो उनको मेरे पे विश्वास था। और जब ये चीज सामने आई कि बाबा ने मुझसे माफी मांगी है, तो सबसे ज्यादा मैम आई थिंक वही लोग खुश हुए ये देख के कि हाँ, ये तो सच आ गया सबके सामने। लेकिन वो लोग भी थे मैम जिन्होंने मुझे उस दौरान इतनी गंदी गंदी गालियां दी थी, मेरे घर को, मेरे परिवार को, मेरी फैमिली को, मेरी छोटी सी मैम 3 साल की बच्ची को, कि मैं आपको बता भी नहीं सकता मैम व्हाट हाउ वी हैव सीन दैट। बट मैम सबसे अच्छी बात यह है कि जिन लोगों ने मुझे मैसेजेस कर करके ये सब चीजें बोली थी, आज वही लोग वापस आ रहे हैं और वही लोग बोल रहे हैं कि वी अपोलोजाइज, प्लीज फॉरगिव अस, हमें माफ कर दो, हमें उस समय नहीं पता था कि हम क्या लिख रहे हैं, हम किसके बहकावे में आ रहे हैं, क्या सच है क्या झूठ है, तो हम आपसे माफी मांगते हैं, प्लीज फॉरगिव अस। हम आगे से कभी भी किसी को डाउट नहीं करेंगे, हम कभी भी किसी पे ऐसे इल्जाम नहीं लगाएंगे जब तक हमें दोनों साइड ऑफ द स्टोरी ना पता हो। तो वो चीज थोड़ी सी मैम हुई है इसमें। और जिस जिस मुद्दे से मैंने शुरू किया था गौरव, क्योंकि इट्स नॉट ओनली अबाउट यू, हम आजकल और भी बहुत लोगों की, मैं एक दिन रेडियो पर एक रेडियो जॉकी का कुछ सुन रही थी कि किसी आर्टिस्ट को और बहुत गालियां दी गई, बहुत ट्रोल किया गया, और वो शायद अपना फोन ऑफ करके कहीं चले गए हैं क्या, काफी इस तरह की बहुत सारी चीजें आ रही हैं कि हम लोगों को बहुत बुरा बुरा अटैक करते हैं। कई बार हम लोगों को भी, ठीक है, पढ़ती रहती हैं गालियां, लोग कुछ लिख देते हैं, और मैं कई बार ये सोचती हूँ कि हम सोशल मीडिया पर जितना गंदा एक दूसरे के लिए लिखते हैं, अगर वही व्यक्ति आपके सामने खड़ा हो, फेस टू फेस हो, क्या आप इतना बुरा उसको बोलेंगे? आपको लगता है आप भी सोशल मीडिया के इस एक क्या बोले, इस ट्रेंड का शिकार हुए हैं कि वो बस पल में हीरो और पल में विलन, हमें सच्चाई से कोई लेना देना नहीं? यू बिकम अ विक्टिम ऑफ सोशल मीडिया, जबकि सोशल मीडिया इज योर स्ट्रेंथ, आपकी प्रोफेशन का हिस्सा है। तो मैम मैं ये नहीं कहूंगा कि आई बिकेम अ विक्टिम ऑफ सोशल मीडिया, बट हाँ ये जरूर कहूंगा कि कहीं ना कहीं लोगों ने बहुत जल्दी ना कुछ डिसीजंस ले लिए। एक साइड ऑफ द स्टोरी को सुन के अगर आप किसी को गलत ठहरा सकते हैं तो वो चीज ठीक नहीं है। मैं हमेशा से यही कहता हूँ कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, कि आप समझिए पहले कि स्टोरी क्या है उस इंसान की, क्या उस इंसान ने गलत किया, हमेशा से आके बात करिए। और बात करने से ही बात बनती है। अगर ये लोग सोचते रहेंगे कि हाँ ये गलत था, ये गलत था, अगर आपने मुझे गलत बोला तो पूरी दुनिया गलत बोलेगी, तो वो चीज ठीक नहीं है। हाँ ये जरूर है कि आप पहले सच को जानने की कोशिश करिए। आप ये जरूर करते हैं कि आप, अगर एक दुनिया उस इंसान पे उंगली उठा रही है तो आप भी उंगली उठाते हैं, बट ये आप भूल उसी जाते हैं, भेड़चाल का हिस्सा बन जाना चाहते हैं। बेढाल का हिस्सा बन जाते हैं, बट आप ये भूल जाते हैं कि एक उंगली आप उस इंसान पे तो उठा रहे हैं, लेकिन वो जो 4 उंगलियां हैं वो आपका कर्म है, जो आपके पास वापस आएगा और सबूत और सूद के साथ वापस आएगा। तो मैम वो सूद के साथ कैसे वापस आता है ना, सबसे बड़ा उस चीज का एग्जाम्पल मैं हूँ। कोई मुझसे आके पूछे कि कर्मा सूद के साथ कैसे वापस आता है, क्योंकि मैंने ये चीज देखी है, आजमाई हुई है, और इसको मैंने एक्सपीरियंस किया है। और मैं मतलब बता भी नहीं सकता कि ऊपर वाला, मतलब मैं क्या कहूँ उनके लिए, मतलब वो सुप्रीम है। बट क्या एक दौर आपके साथ भी आया कि आपने ये सब फेसबुक ट्विटर सब देखना बंद कर दिया, कि आपको पता था उस पर क्या लिखा जा रहा है आपके खिलाफ? मैम उस 5 दिन तो मैंने अपना फोन उठाने की जहमत भी नहीं करी, क्योंकि मुझे पता था कि कोई कॉल कर रहा है तो गाली देगा, कोई मैसेज कर रहा है तो गाली देगा, कोई व्हाट्सएप करेगा तो गाली देगा। इसलिए मैंने अपना फोन बिल्कुल हटा दिया अपने अपने तरफ से, और बिल्कुल छोड़ दिया। बिल्कुल छोड़, मैम इट वाज लाइक हेल मैम, हेल, मतलब मैं आपको बता भी नहीं सकता। और बड़े सारे लोगों ने मुझसे ये सवाल भी किया कि आप बाबा को माफ करेंगे, बाबा को माफ कर दिया। मैम मैंने ना अपने माँ बाप से हमेशा एक ही चीज सीखी, अपने गुरु से एक ही चीज सीखी है, कि जो आपके बड़े होते हैं, जो आपके बुजुर्ग होते हैं, वो आदरणीय होते हैं, और आपकी कोई औकात नहीं है कि आप उन्हें माफ करें या ना करें। ऊपर वाला उनको उसके कर्म की सजा दे ही रहा है, दे दी है। तो मैम मैं दिल से यही बोलता हूँ कि मेरा बाबा के साथ कभी भी कोई फाइट नहीं थी, कोई दुश्मनी लड़ाई नहीं, नहीं। दुश्मनी नहीं है। और मेरे मन में ना उनके लिए कभी कोई बैर था, ना है, ना कभी होगा।
तो मुझसे लोग सीधा यही सवाल पूछते हैं, आपने माफ किया? मैम मैंने उनको माफ कर दिया, सच्चे दिल से माफ कर दिया और हमेशा के लिए माफ कर दिया, और दिल से यही दुआ करता हूँ कि जहां भी रहे स्वस्थ रहें, खुश रहें, और बहुत बहुत सारी खुशियां उनकी झोली में आज भी आए। जी, और मैं यहाँ एक चीज और बोलना चाहूंगी, हमेशा जब ये कहा जाता है कि दोनों तरफ दोनों पक्ष की बात सुननी चाहिए, हम आज बाबा को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, समय बहुत कम था, कल ही गौरव से बात हुई कि ये लाइव करते हैं, बहुत सब कुछ इतना सडन हुआ, नहीं तो मैं भी चाहती थी कि एक लाइव में आए बाबा हम सबके सामने, अगर वो कह रहे हैं कि गौरव से माफी मांगना चाहते हैं तो ठीक है, बड़ों से माफी मंगवाने का कोई हमें वो नहीं है, लेकिन नहीं मैम, बिल्कुल भी नहीं। हम चाह रहे थे कि हम उनको भी सुन लें कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्या हुआ उनके साथ, किसकी बातों में वो आ गए, लेकिन उनसे हमारा इतनी जल्दी संपर्क नहीं हो पाया। गौरव, आपकी सबसे पहले मुलाकात बाबा से कब और कैसे हुई थी? मैम 6 अक्टूबर 2020 को मैं कुछ सामान लेने के लिए जा रहा था घर का, और मैंने देखा कि दो बुजुर्ग दंपत्ति वहां बैठ के खोखे में खाना बेच रहे हैं, और कोई ग्राहक उनके पास आ ही नहीं रहा है। तो मैम जैसे कि मेरे को ना एक सिक्स सेंस हो जाती है कि कहीं ना कहीं इनको जरूरत है, या कहीं ना कहीं इनको हमारी मदद की जरूरत है, या कहीं ना कहीं ये अच्छा खाना, वो एक सिक्स सेंस होती है मैम, वो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं इतने टाइम से ना, तो पता चल जाता है। तो बस मैं जाके रुका और मैंने उनसे बातचीत करने की कोशिश की और पूछा कि क्या प्रॉब्लम है आपको, क्यों आप इतनी परेशानी में है। तो बस वो अपने गले की तरफ गया और बोला कि सुबह से 50 रुपए कमाए हैं, अब आप ही बताओ कि हम अपने घर का खर्चा कैसे चलाएं, जबकि मैं सिर्फ 300-400 रुपए दिन के कमाता हूँ। तो बस मैं वहीं उसी समय आई फेल्ट सो बैड, और जब मैंने देखा कि वो खाना इतना अच्छा बना रहे हैं, बेच रहे हैं, वो मटर पनीर आपने की पूरे, खाना चखा पहले? आप खाना चख बिल्कुल के? बिल्कुल मैम, बिल्कुल मैंने मटर पनीर की शक्ल देखते ही बता दिया कि एक नंबर का मटर पनीर होगा ये, और बिल्कुल वही था। क्योंकि हमें मैम बहुत एक्सपीरियंस हो गया ना, मैं खाना देख के ही पता चल जाता है कि कैसा उसकी रंगत है और उसकी सूरत है और वो कैसा होगा खाने में। तो You've बस been मैं, chosen food blogger of 2020, right? Food यस YouTuber. मैम, यस मैम, 2021, sorry. यस मैम। तो मैम बस वही, मैंने फिर उनकी फोन निकाला और उनकी वीडियो बना दी, और मैंने बोला मेरे से जो भी मदद हो सकेगी मैं वो आपकी करके जाऊंगा, और मैंने उस वीडियो में ये भी बोला था कि नहीं होगी तो मैं अपनी जेब खाते से आपको 30-40 हजार रुपए देके जाऊंगा। आप मेरी वो वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा, जबकि मेरे पास मैम कुछ भी नहीं, मैं इतना कोई बिग शॉट नहीं हूँ कि मैं किसी की मदद कर पाऊँ। लेकिन पता नहीं उस दिन क्या था, वो ऊपर वाला कहला रहा था या वो चाहता था कि मैं ये बोलूं, और मैंने उनको सबसे पहली लाइन वहां जाके ये बोली कि रोइए मत, ऊपर वाले ने मुझे आपके लिए भेज दिया है। पहली लाइन, मैं किसी के लिए नहीं बोलता मैम, किसी के लिए नहीं बोलता। उस दिन पता नहीं क्या थी, वो शक्ति थी जिसने भेजा, जिसने ये करवाया, और मैं उस शक्ति का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझसे कराया ये। तो हुआ ये सब चीज, मैंने मटर पनीर खाया और देखा बहुत स्वाद है, मैंने उनकी वीडियो बनाई और डाल दी। लेकिन उस वीडियो को इतना ज्यादा प्यार मिलेगा मैंने वो अपनी आपने नहीं जिंदगी में नहीं सोचा सोचा था। मैम, क्योंकि हम एक कंटेंट क्रिएटर है और हम यही सोचते हैं हमारी हर वीडियो मिलियन में जाए, और ऐसा कभी होता नहीं है। तो उस दिन मैंने सोचा था कि चलो अच्छा है, मदद हो जाएगी, 20-25 हजार की मदद हो जाएगी, क्योंकि हमने कभी ये देखा ही नहीं कि इतनी बड़े पैमाने पे किसी की मदद होती है। तो मैंने कहा चलो 20-25 हजार की मदद हो जाएगी और इनकी हम मदद कर देंगे, नहीं तो हम यार दोस्त सारे मिलके इनकी जो भी मदद होगी हम कर देंगे। तो भाई देखा तो रातों रात वो वीडियो इतनी वायरल हो गई कि अगले दिन ही मतलब इतनी ज्यादा हेल्प हो गई। और मैंने अगले दिन स्पेशली मैम, अगले दिन 8 तारीख को मेरा बर्थडे होता है, मैंने वीडियो बनाई और हाथ जोड़ के वीडियो बनाई कि इनकी जितनी मदद होनी थी आपने कर दी है, प्लीज आप और डोनेट मत करिएगा। मैं अगले दिन ही मैंने ये वीडियो बनाई, और उसके बाद उनकी हेल्प होती गई होती गई होती गई। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि लालच बहुत बुरी बला है। जब इंसान के पास कुछ नहीं होता तो वो ठीक है, लेकिन जब इंसान के पास कुछ आ जाता है ना, तो वो चाहता है और कैसे आए, और बहुत कैसे सही आए, बात। और कैसे आए, और कैसे आए। तो वो और कैसे आए के चक्कर में ना वो इंसान रेस्टोरेंट बिल्कुल, खुलने तक बात पहुंच गई और क्या क्या हो गया, और अब बाबा सोचिए। वापस आ गए हैं। लेकिन गौरव, एक सवाल यहाँ वैदिक पांडे पूछ रहे हैं और मैं भी यही पूछना चाह रही थी। वो कह रहे हैं कि अब बाबा का वीडियो फिर से बनाओगे। मैं वीडियो की बात नहीं कर रही, लेकिन गौरव अब क्या, जिन्होंने इतना सब तमाशा क्रिएट कर दिया बाबा की जिंदगी का भी, अब बाबा वापस वहीं अपने ढाबे पर है, फिक्र होती है कि मैम अब क्या होगा? बाबा का वीडियो फिर बनाने वाली तो उसमें कोई बात नहीं है, बट हाँ ये जरूर है कि मैं आने वाले कुछ समय में उनसे जरूर मिलूंगा, और उनके उनसे मिलूंगा, अब गले मिलूंगा, वो पैर छूंगा, वो तो उस समय की बात है। लेकिन जरूर मिलूंगा और उनको ये कहूंगा कि आप मेरी आदरणीय हैं और मैंने आपको माफ किया, बस मैम। क्या बात है। सो आप उस पास्ट को पूरा पीछे छोड़कर अब आगे बढ़ चुके हैं? मैम कोई फायदा नहीं है पास्ट को, मैम देखिए पास्ट एक ऐसी चीज है ना, उसको उसके बारे में आप जितना सोचेंगे उतना आपके काम में हैम्पर होगा, उतना आप मेंटली स्ट्रेस होंगे, उतना आप
अपना राह भटकेंगे, अपना पैशन भटकेंगे, अपना प्रोफेशन भटकेंगे, और मैं भटकना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि मेरी लड़ाई में, मतलब लड़ाई क्या है, मेरे को मतलब मेरी जो गोल है ना मैम, वो बहुत बड़ा है। मैं पूरे इंडिया का स्ट्रीट फूड कवर करना चाहता हूँ। आई वांट टू टेक द स्ट्रीट फूड ऑफ इंडिया टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। आई हैव बिग ड्रीम्स मैम, एंड अगर मैं यही सब के बारे में सोचता रह जाऊंगा तो वो कौन करेगा फिर। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके गौरव। और मैं अपनी बात कहूँ इससे पहले मैं चाहती हूँ कि आज जितने बहुत सारे लोग आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सब व्यूअर्स से या जो बाद में भी ये रिकॉर्डेड शो देखेंगे, आपका क्या मैसेज है? स्पेशली क्योंकि मैं चाहती हूँ कि यही जो मैं बार बार एक ही बात कह रही हूँ कि हम एक दिन किसी को हीरो और दूसरे दिन किसी को, उसी व्यक्ति को विलन बना देते हैं। हम कान के कच्चे हो गए हैं, हम सोचना समझना नहीं चाहते। मुझे तो उन लोगों से भी बहुत गुस्सा आता है जब बिना चेक किए व्हाट्सएप फॉरवर्ड कर देते हैं, और मैं कई लोगों को ये लिखती हूँ जवाब में कि ये कविता इनकी लिखी हुई नहीं है, ये आप वेरीफाई तो कीजिए। जो भी फैक्ट आप फॉरवर्ड कर रहे हैं, चाहे वो नफरत फैलाने वाला हो, वेरीफाई कीजिए, वेरीफाई कीजिए। बट लोग नहीं आजकल वेरीफाई कर रहे। दैट्स माय थिंग, द मैसेज दैट आई वांटेड टू गिव टुडे। बट आप क्या कहना चाहते हैं सबसे? मैम मेरा मैसेज तो यही है, हमेशा से था और यही रहेगा, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत्ता पला। क्या बात है। अब जैसा आपने कहा बाबा से मिलेंगे, हम लोग उम्मीद करें कि आपकी बाबा से मुलाकात होगी, और वो बिल्कुल क्योंकि यही सोच सकते हैं कि उन्हें किसी ने बहका दिया है, बहुत बुजुर्ग हैं वो शायद। मैम मैं आपको कह रहा हूँ, आप सब छोड़िए, और जब भी मैं बाबा से मिलूंगा आने वाले समय पे, तो जफ्फी पा के मिलूंगा और ये कहूंगा कि मैंने आपको माफ किया। क्या बात है। चलिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि उनके भी प्रति अब कोई नाराजगी रखी जाए। नहीं, बिल्कुल नहीं मैम। मैं बस मैम आपके शो के प्रति यही बोलना चाहता हूँ कि आप प्लीज बाबा को उनके हाल पे छोड़ दीजिए। जो भी हुआ, उन्होंने अपनी माफी कबूल कर ली है, और गलती करने से बड़ा जो होता है, गलती माफ करने वाला होता है। मैंने गलती उनकी माफ कर दी है, तो आप लोग उनको उनके हाल पे छोड़ दीजिए, उनको भी खुश रहने दीजिए। बुजुर्ग हैं, उनको थोड़ा अपनी सेहत पे ध्यान देने दीजिए। और आप लोगों ने मेरा इतना साथ दिया है, इतना साथ दिया है कि मैं उसको शब्दों में बयान भी नहीं कर सकता। तो उसके लिए थैंक यू सो मच। आई थिंक अगर मैं आज खड़ा हूँ तो सिर्फ आप लोगों की बदौलत खड़ा हूँ, जिन्होंने मुझ पे इतना विश्वास दिखाया कि नहीं ये गलत नहीं है। और सच्चाई सामने आने के बाद ये बोलना चाहता हूँ कि थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मेरा साथ दिया उस टाइम भी जब शायद मेरे पास कुछ नहीं था, और आज भी जब अभी भी कुछ नहीं है, लेकिन आपकी दुआओं ने मुझे। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके आगे के सभी वीडियोस के लिए, कंटेंट के लिए, और बड़ा काम करें आप। और जैसा आपने कहा, आप इंडिया के स्ट्रीट फूड को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आई वुड लव टू सी यू ग्रोइंग मोर एंड मोर। गौरव, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और आप लोगों से चलते चलते बस यही फिर से कहूंगी कि कहीं से भी सोशल मीडिया पर कोई भी प्लेटफॉर्म हो, कोई इन्फॉर्मेशन आए, तो उसको थोड़ा सा गहरी सांस लेकर पहले 2 बार सोचिए कि उस पर कुछ लिखना है, जरूरी है, मतलब लिखना भी है या नहीं। और अगर लिख रहे हैं तो आप क्या लिख रहे हैं, कि उसके पीछे आपने कुछ रिसर्च कर ली है, कुछ फैक्ट चेक कर लिया है। वरना ये गाली गलौज से बचिए। सोशल मीडिया बहुत नेगेटिव प्लेटफॉर्म हो गया है, जबकि ये बहुत पॉजिटिव, देखा जाए तो बहुत पॉजिटिव प्लेटफॉर्म है। इसके जरिए लॉकडाउन में लोगों की बहुत मदद हुई, सब कुछ हुआ। बट मेरा कहना ये होता है कि हम सबको कोशिश करते रहना चाहिए कि वो पॉजिटिव बना रहे। हम नेताओं के पीछे, राजनीति के पीछे हम लड़ रहे हैं, दोस्तियां टूट रही है, मैं देखती हूँ लोग अनफ्रेंड हो जाते हैं, इतना कुछ हो रहा है। तो थोड़ा सा बस मेरा आज का ये लाइव करने का मकसद सिर्फ गौरव बाबा की स्टोरी आप तक ये पहुंचाना नहीं था। मेरा जो लार्जर पिक्चर है वो ये थी कि थोड़ी सी समझ हम लोग लाएं कि ऐसा नहीं हो सकता कि एक व्यक्ति, गौरव ने अगर एक दिन एक वीडियो ऐसा बनाया है जहां वो बाबा की मदद करना चाहते थे, तो अगले दिन वो बिल्कुल स्कैमस्टर हो गए हैं और वो सारे चीटर हो गए हैं। तो थोड़ा सा धैर्य धीरज रखना सीखे हम लोग, श्रद्धा और सबूरी कहते हैं जैसे, सब्र रखें, और सच को जानने की कोशिश भी करें कि सच क्या है। तुरंत अपना जजमेंट देने से पहले हमेशा देखें कि जो आप लिख रहे हैं उससे किसी का क्या नुकसान हो सकता है। थैंक यू सो मच all of you for joining us. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you for having me.